पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें। यूरोपियन यूनियन का भी दो एटमी ताकतों के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सरबराह यूरोपियन खारजा अमूर की वजीर खारजा इसहाक डार के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू। इस मौके पर नायब वजीर आज़म का ताजा कॉलिस को खत्ते में होने वाली हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया। वज़ीर ख़ारजा ने सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के भारतीय फैसले पर सख्त तशवीश ज़ाहिर की। सरबराह यूरोपीय यूनियन ने कहा कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कशीदगी में इजाफा किसी की भी मदद नहीं करता। भारतीय हथकंडों का मौसर जवाब, कौम के साथ मुत्तहिद, वतन का दिफा हर कीमत पर, दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। पाक फौज का आज़म, आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान अपने आबी और इलाकाई हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। जंग की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। भारत की प्रॉक्सीज और आबी साजिशों का भरपूर तोड़ किया जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हुकूक गज़ब करना चाहता है। जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका का भारत के जारहाना रवैये और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर तशवीश का इजहार। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल लाज़िम का इरादा। पहलगाम वाक़े पर भारत का पर्दाफाश, इल्ज़ामात मुस्तरद, खित्ते में अमन की कोशिशें तेज़। दोस्त ममालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हिमायती। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के सफ़ीरों की मुलाकात। दो तरफ़ा मजबूत तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मोदी के इक़दामात माशी तरक्की के ख़िलाफ़ साजिशें हैं। बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। सऊदी और यूएई सफ़ीरों ने कहा कि उनके मुल्क खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। आहिनी भाई भी हैं, साथ देने के लिए तैयार भी। जारहियत रोकना वक्त की ज़रूरत करार। चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा है कि पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर जंगी जुनून सवार, हमला किया तो दो एटमी ताकतों में जंग की खतरनाक सूरत हाल इख्तियार। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। हम एक पुरअमन पड़ोसी चाहते हैं। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मोदी की नाकामी, पाकिस्तान की कामयाबी में तब्दील। तमाम दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। मीडिया और सोशल मीडिया के महाज पर भी हिंदुस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। दुनिया ने भारतीय बयानी को बुरी तरह से मुस्तरद किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मोदी सरकार को करारा जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बोले, सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं। मोदी ने वोट बनाने के लिए सारा ड्रामा रचाया। भारत को आलमी सतह पर वो मौक़िफ़ नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। भारत के फेस सेविंग के लिए किसी हरकत पर उसके मुंह पर हम कालक मलेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। सिंतास मुआहिदे पर भारतीय हथकंडों का भरपूर जवाब। पाकिस्तान का भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के भारतीय ऐलान पर आईनी और कानूनी मशावरत। खारजा, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहिदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। भारतीय फौज की खुफिया दस्तावेज अफशां सीक्रेट एजेंसी रॉ आलमी सतह पर मजाक बन गई। लेफ्टिनेंट जनरल DS राना इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से फारिग। DS राना को दूर दराज इलाके अंडमान और निकोबारुल मारूफ काला पानी भेज दिया गया। जनरल राना के यार्ड एरिया में तबादले को रॉ की दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है। ऑपरेशन की सदाकत पर लीक्ड रिपोर्ट्स ने मोदी सरकार को कटहरे में ला खड़ा कर दिया है। दीगर फौजी और सिक्योरिटी इदारों का किरदार भी मशकूक। पाक भारत जंग छिड़ी तो मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सबसे पहले होंगे फरार। भारतीय सहाफ़ी अर्चना की कश्मीरी ड्राइवर के साथ हैरान कुन गुफ्तगू। कहा
جوڑے پر حملہ، لڑکے کی موت، بیوہ کے بیانات سب منظم ڈرامے کا حصہ ہیں۔ حقیقت میں لڑکا زندہ ہے، متاثرین کے مذہب کو حملہ آور کیسے جان سکتے تھے؟ یہ سب ایک سیاسی کھیل ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جارحیت کی نئی لہر، شادی کی خوشیاں ملبے میں تبدیل۔ پلوامہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم، بزرگوں کو مسجد میں بند کر کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ 50 مکانات ملبے کا ڈھیر۔ ایک متاثرہ خاندان کی خاتون کا کہنا ہے کہ شادی کی تیاری تھی لیکن اب صرف ملبہ بچا ہے۔ بزدل فوج کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، 2000 کشمیری گرفتار۔ ملکی سالمیت پر جی ٹی وی نیوز کی خصوصی نشریات۔ سیاسی حالات، سیکیورٹی امور اور خطے میں طاقت کے توازن کے تناظر میں تجزیہ کاروں کے بے لاگ تبصرے، ماہرانہ رائے۔ دشمن کی کئی سازشوں کا پردہ چاک، علاقائی امن کو نفرت کی آگ میں دھکیلنا، امن کی امیدوں کا خون۔ مودی کی خطرناک چالیں خطے کو جنگ کی دہلیز پر لے آئیں۔ شہر قائد مسائل کا گڑھ، انتظامیہ نے آنکھیں مون لیں، کہیں ٹریفک حادثات تو کہیں فائرنگ کی گونج۔ گلشن حدید میں بس کو حادثہ، 3 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ کورنگی کراسنگ میں واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار خاتون کی جان لے لی، مشتعل افراد نے ٹینکر کو نظر آتش کر دیا۔ موڑی پور روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے 33 سالہ شخص جاں بحق۔ گوری مارچ اورنگی سر سید کالج کے قریب بھی ٹریفک حادثے میں ایک شخص جان سے گیا۔ ڈکیتوں کے ہاتھوں ستائے شہریوں کا پارہ ہائی، نیو کراچی میں ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گیا، تشدد سے ہلاک۔ پولیس کے مطابق سیکٹر G11 میں ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے، مزاحمت پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی تلاش شروع۔ کراچی میں سورج کا پارہ ہائی، شدید گرمی سے شہری بے حال، درجہ حرارت 35 ڈگری، شدت 39 ڈگری محسوس کی جانے لگی۔ میرپور خاص میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا۔ حیدرآباد سکھر میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کا امکان، پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ آئندہ 3 روز میں آسمانی بجلی گرنے کا بھی اندیشہ، شہریوں کے لیے انتباہ جاری۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 10 پہلے راؤنڈ کے میچز جاری۔ پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں پر 143 رنز سکور کیے۔ پشاور زلمی نے ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 17ویں اوور میں پورا کر لیا۔ بابر اعظم اور ماں صداقت نے نصف سنچریاں سکور کیں۔ اور میٹھی اور مدھر آواز کی مالک مہناز بیگم کی 67ویں سالگرہ۔ مہناز بیگم نے ریڈیو سے فنی سفر شروع کیا۔ انہوں نے گیت اور غزل کے علاوہ مرثیہ اور نوحہ خوانی بھی خوب نام کمایا۔ مہناز نے 350 سے زیادہ فلموں کے لیے 500 سے زیادہ نغمات ریکارڈ کروائے۔